बच्चों चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है दोस्तों कि उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है तो क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्वेश्चन को बनाना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग किससे बनाते थे तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 इसे हम लोगों को द्विघात समीकरण जो द्विघाती फॉर्मूला होता है ना उससे हम लोगों को बनाना है, जो कि द्विघाती सूत्र का उपयोग करके बनाना है। तो देखिए दोस्तों इसमें दिया गया है 2x² - 7x + 3 = 0 दिया है। तो अगर हम लोग इसे देखते हैं द्विघाती फॉर्मूला से यानी द्विघाती सूत्र, देखिए इसमें एक होता है द्विघाती सूत्र यानी द्विघात सूत्र भी बोलते हैं, जो कि x बराबर जब भी मूल निकालेंगे तो -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a ये होता है दोस्तों, ठीक है। और ये कैसे आता है ये इसके बाद जैसे एगो क्वेश्चन बना देंगे, इसके बाद हम प्रूव्ड करके ये बताएंगे कि आखिर ये वाला होता है कैसे। चलिए तो एक क्वेश्चन बनाते हैं पहले, ठीक है दोस्तों। चलिए तो देखिए जब भी अगर द्विघात समीकरण होता है ना तो द्विघात समीकरण होता है दोस्तों ax² + bx और +c = 0 होता है। इसका मतलब ये है कि जो शुरू में जो x² रहेगा ना तो इसके साथ जो गुना रहता है, जो भी x² के साथ रहेगा उसको a कहते हैं, और जो x के साथ जो गुना रहेगा ना उसको कहते हैं b, और जिसमें x नहीं रहता उसको कहते हैं c, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले यही लिखेंगे कि a = कितना दिया है 2 और b = दिया -7 और c = दिया दोस्तों 3। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूल निकालेंगे। तो मूल में हम द्विघाती सूत्र से बोला है ना तो इसमें निकालेंगे द्विघाती सूत्र से। देखिए द्विघात सूत्र से, अब द्विघात सूत्र से मूल निकालेंगे x = -b प्लस माइनस और √ होता है दोस्तों b² - 4ac/2a ये होता है। अब देखिए -b तो माइनस लिखेंगे, b तो b के जगह में देखिए कितना दिया -7 तो -7 लिखेंगे, फिर प्लस माइनस √ में देखिए b² b मतलब -7 -7 का स्क्वायर करेंगे, फिर -4ac a मतलब दिया गया 2 और c का मतलब क्या है तो 3 है, और नीचे दोस्तों क्या है 2a 2 × a का वैल्यू कितना है यहाँ पर तो 2 है। अब जब इसे गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7 और ये प्लस माइनस √ में जो है ये 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और ये 4 दूना 8 × 24 तो -24 और बट्टे हो जाएगा 2 दूना 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस माइनस और √ का दोस्तों देखिए 49 में 24 घटाएंगे 25 और 25 बटे यहाँ हो जाएगा दोस्तों 4। जब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या हो जाएगा 7, ठीक है, यहाँ जाएगा 7 प्लस माइनस, अब देखिए ये 25 है ना तो 25 का जो रूट से निकालेंगे तो कितना निकलता है 5 निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे 5 और 5 बटे कितना आ जाएगा दोस्तों 4। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसे लिखेंगे एक बार 7 + 5 बटे एक बार 4, और देखिए ये प्लस माइनस जो है ना इसका मतलब ये 2 बार, एक बार प्लस वाले के साथ और एक बार माइनस के साथ, तो एक बार 7 + -5 कर देंगे 4, तो ये 7 × 5 = 12 12 बटे 4 और एक बार 7 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बटे 4, तो 2 × 1 = 2 2 दूना 4, ये 4 × 1 = 4 4 × 3 = 12, तो कितना आ गया 3 और 1 बटा 2। तो ये दोस्त इसका मूल निकल गया, ठीक है। तो इसका मूल क्या आ गया तो 3 और 1 बटे 2 ये आ गया मूल। तो इसी को कहते हैं द्विघात सूत्र से। तो द्विघात समीकरण से हम लोग द्विघात सूत्र का फॉर्मूला से हम लोग ऐसे मूल निकालते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आखिर ये समीकरण बना कैसे, जो कि ax² bx + c तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात सूत्र है, सॉरी ये जो है ax² bx + c ये है द्विघात समीकरण, लेकिन ये x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a कैसे होता है चलिए उससे आज देखते हैं। हाँ तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण जो होता है उसका द्विघाती जो फॉर्मूला होता है दोस्तों यानी द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र। तो आज हम लोग देखेंगे कि द्विघाती सूत्र जो होता है वो x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac कैसे होता है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले अगर हम लोग द्विघात समीकरण लिखते हैं तो क्या लिखते हैं
तो द्विघात समीकरण में हम लोग लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू होता है 0। ये हम लोग जानते हैं। अगर हम इसे क्या करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ क्या करेंगे ना, ए से भाग दे देते हैं। देखिए दोनों तरफ ए से भाग देने पर इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ हम ए से भाग दे रहे हैं दोस्तों। तो ए से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बाई ए आ जाएगा, फिर प्लस इसमें बी एक्स बाई आ जाएगा ए, अब प्लस हो जाएगा सी बाई ए इक्वल टू हो जाएगा 0/a। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए ये ए से ए कट जाएगा, अब यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बच जाएगा बी बाई ए, और यहाँ तो एक्स है, अब प्लस यहाँ सी बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब अगर हम लोग ये एक फार्मूला जानते हैं कि इससे पहले वाला जो हम लोग बनाए हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, तो आप इसे पूर्ण वर्ग विधि करेंगे। देखिए ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 2ab, ठीक है, ये 2ab में हम इसे तोड़ देंगे। तो देखिए ये जो है ना x का स्क्वायर करेंगे और प्लस 2ab, a मतलब x है, हम यहाँ कितना से गुना करेंगे कि b/a आना चाहिए दोस्तों। तो ये सबसे पहले तो नीचे 2 है, तो हम 2 से क्या करेंगे, इसे भाग दे देंगे। तो 2 से इसे भाग देंगे, 2 कट गया, बचा क्या ये x। लेकिन यहाँ पर देखिए नीचे क्या a है, तो हम a से यहाँ अगर गुना कर देंगे, यहाँ 2a लिखेंगे और ऊपर में देखिए b। अब देखिए ये 2 काट देंगे, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, bx बचेगा और नीचे a ये बचेगा। तो अब यही वाला चीज़ तो हम यही वाला जो है ना, इसको हम इस फॉर्म में लिख दिए। अब प्लस क्या करेंगे, b का स्क्वायर, तो देखिए b मतलब ये वाला, तो b/2a का स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो नहीं था, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसी चीज़ से क्या करेंगे, एक बार माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे b/2a का स्क्वायर। अब दोस्तों ये दिया है कि प्लस c/a इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ से हम फॉर्मूला देख रहे हैं क्या है, तो ये x प्लस b/2a, इसका क्या बन गया, ये फार्मूला है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ तक दिख रहा है, माइनस। अब देखिए b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर बचेगा, और बाई 2 दूना 4, तो 4a स्क्वायर, अब प्लस बच जाएगा c/a इक्वल टू 0। जब यहाँ पर लिखेंगे x प्लस b/2a इसका स्क्वायर, और ये टोटल को उस पार अगर लेके चले जाएंगे दोस्तों, तो देखिए ये वाला जो उधर लेके जाएंगे तो b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और इसको उस पार ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब ये x प्लस b/2a इसका स्क्वायर करेंगे और इक्वल टू करेंगे, देखिए ये दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर आएगा। अब 4a स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से अगर हम b स्क्वायर को भाग देंगे क्या आ जाएगा, b स्क्वायर आएगा, माइनस अगर a से इसको भाग देंगे क्या आएगा 4a, तो यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों 4ac, ये आ गया। आखिर देखिए हम अगर ये वाला रूट में ये वाला जो है x प्लस b/2a का स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस b/2a, 2a इक्वल टू आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बाई यहाँ 4a स्क्वायर, तो यहाँ क्या लग जाएगा, तो रूट लग जाएगा दोस्तों। अब देखिए अगर ये रूट लग गया तो हम इसे x प्लस b/2a लिख सकते हैं, और इक्वल टू देखिए ये रूट में जाएगा तो बच जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये रूट हो जाएगा और नीचे बच जाएगा दोस्तों 4a स्क्वायर का क्या निकलेगा, तो 2a, तो इसका निकल जाएगा 2a, ये आ गया इसका। अब देखिए अगर x को लिखेंगे तो ये क्या बचेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो ये है, चलिए ये वाला कि इधर लाएंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस b/2a, और ये वाला है प्लस, ही तो प्लस है, तो अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब देखिए ये दोनों में 2a तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2a आएगा, तो यहाँ माइनस b और ये प्लस, ये रूट से जब भी यहाँ से निकलेगा ना तो हमेशा ये रूट में क्या होता है दोस्तों, प्लस और माइनस, तो यहाँ भी हम लगा सकते हैं प्लस माइनस, तो यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए x इक्वल टू क्या आ गया, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a दोस्तों, यही आ गया फॉर्मूला। तो ये द्विघाती फार्मूला इसी को बोलते हैं दोस्तों। तब हम लोग अगर किसी भी समीकरण दिया हुआ रहेगा द्विघात समीकरण, तो उसका अगर हम लोग मूल निकालेंगे तो ये फार्मूला से हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे, क्योंकि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a
2a, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन है किस स्थिति में मूल निकलेगा और कब नहीं निकलता है। देखिए दोस्तों, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इसके बराबर 0 होता है, या तो ये मान क्या होगा ना 0 से बड़ा होगा, तब इसमें वास्तविक मूल निकलेगा, मतलब इसमें मूल निकलता है, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन ये कहता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर यही छोटा हो गया 0 से, अगर ये 0 से छोटा हो गया तब ये मूल नहीं निकलेगा दोस्तों, इस समय मूल नहीं निकलता है, ठीक है, मूल नहीं निकलता है। तो आपको दोस्तों यही याद रखना है कि कब मूल निकलेगा, तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, या तो 0 से इसका मान क्या होगा, बड़ा होगा। अगर 0 से इसका मान बड़ा होगा ना, तो उस समय क्या होगा, वास्तविक मूल निकलेगा। लेकिन यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो गया, जब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, अगर वह 0 से छोटा हो जाता है, तो 0 से छोटा कब होगा, जब माइनस में होगा। अगर उसका मान माइनस में आ जाता है, तो उस समय क्या कर सकते हैं, मूल नहीं निकाल सकते दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 2 नंबर का 2 नंबर सॉल्व करते हैं। और 2 का 2 नंबर देखिए दोस्तों, क्योंकि 2 नंबर में कहा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 का दिया ना उसी को सॉल्व करना है। और किससे बनाना है, तो द्विघाती सूत्र से बनाना है। तो द्विघाती सूत्र में दोस्तों सबसे पहले एक्स स्क्वायर में जो गुना है ना, इसको कहते हैं a, फिर ये जो है ना एक्स के साथ इसको कहते हैं b, तो b में क्या है 1 है, और इसमें कहेंगे c बराबर -4। अब सबसे पहले क्या देखेंगे, हम लोग मूल निकाल रहे हैं ना, तो देखिए चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निकाल लेते हैं। तो देखिए बी स्क्वायर निकालेंगे, बी मतलब क्या 1 स्क्वायर माइनस 4, और a का मतलब क्या है 2, और c का मतलब क्या है तो -4। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 4 दूना 8 चेरे, मतलब 4 दूना 8 चेरे 32 हो जाएगा दोस्तों, तो 32, और ये 1 हो गया 33। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हुआ कि 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसका मूल निकलेगा। तो अब क्या करेंगे, मूल निकालेंगे। मूल ही नहीं, एक्स क्या लिखेंगे, द्विघाती सूत्र से, ठीक है, द्विघाती सूत्र से। जब द्विघाती सूत्र से लिख रहे हैं मूल बराबर, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या होता है, तो 2a होता है। अब माइनस, और देखिए बी का मान कितना दोस्तों, तो बी का मान 1 है, और फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान कितना निकाल लिए 33। अब बाय हो जाएगा यहाँ 2a, 2, और a का मान कितना है यहाँ, तो 2 है। देखिए ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33, अब बटे हो जाएगा 2 दूगुना 4। तो अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों मूल क्या आ जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा -1, एक बार प्लस लिखेंगे रूट 33 बटे 4, और एक बार लिखेंगे -1 प्लस ये सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पर -1 माइनस अंडर रूट 33 बटे 4। तो ये हो गया दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। चलिए आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर। अब हम लोग 3 नंबर देखते हैं, ठीक है। 3 नंबर में क्या दिया है कि ये 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमें द्विघात सूत्र से बनाना है, द्विघाती सूत्र से बनाना है, इसलिए हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर में, तो इसको क्या लिखते हैं a इक्वल टू 4, और ये b इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों x के साथ जो गुना है 4√3, और c बराबर हो जाएगा दोस्तों 3। अब हम लोग क्या करेंगे इसका, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac को db कहते हैं, ठीक है, या तो आप डायरेक्ट मूल ऐसे भी निकाल सकते हैं, मूल यानी x किस विधि से, तो द्विघात सूत्र से, द्विघाती सूत्र से आप यहाँ भी लिख सकते हैं इसे, द्विघाती सूत्र से x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a दोस्तों, ये होता है, ठीक है। अब देखिए माइनस, अब b का मान देखिए कितना है 4 और √3 है। अब यहाँ पर बीच में प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, b मतलब 4√3, और इसका स्क्वायर करेंगे। अब फिर देखिए -4ac, a मतलब क्या है तो 4 है, और c का मतलब क्या है यहाँ पर 3 है। अब बाय यहाँ पर 2a, 2 इंटू a का मान कितना है तो 4 है। अब देखिए माइनस लिखेंगे 4√3, और ये प्लस माइनस यहाँ पर दोस्तों रूट में आ जाएगा, देखिए 4√3 का स्क्वायर, तो 4√3 का मतलब क्या, 4 का मतलब 4 4 16, और 16 तिया 48 हो जाएगा दोस्तों। अब माइनस 4 4 16, 16 तिया 48, अब बटे हो जाएगा 4 दूगुना 8। जब अगर हम इसको लिखते हैं 4√3, ये प्लस माइनस इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, और 0 बटे 8 आ गया दोस्तों। तो ये -4√3, अब बाय लिखेंगे हम 8, तो देखिए 4 दूगुना 8, तो इसका क्या आ गया -1/2√3, और इसी को एक बार लिख देना दोस्तों
-1√3/2। हम ऐसा क्यों लिखे दोस्तों? क्योंकि देखिए जब भी अगर ये b² - 4ac का मान अगर 0 जब आ जाएगा, इसका मतलब दोनों ही मूल क्या होगा ना, समान होगा इस कंडीशन में। इसलिए यहाँ पर देखिए b² - 4ac का मान क्या आ गया 0, तो इसको अगर हम गुना किए तो -1/2√3 और -1√3/2, यानी दोनों ही मूल क्या होंगे यहाँ पर, तो समान होंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ही 4 नंबर दोस्तों। 2 का ही 4 नंबर देख रहे हैं। 2x² + x + 4 = 0 दिया है, तो हमें मूल निकाला दोस्तों। तो शुरू वाला हम x² जो रहता है ना, क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि ax² + bx + c = 0, ये मेरा होता है द्विघात समीकरण। तो x² में जो गुना है उसको ये कहते हैं, x में जो उसको b कहते हैं, और जिसमें कुछ भी नहीं है उसको c कहते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं कि a = 2 और b = क्या लिखेंगे, x है ना, इसमें एक छिपा हुआ रहता है, क्योंकि अगर हम x गुना 1 करेंगे तो भी क्या लिखते हैं x, इसका मतलब x में क्या गुना है, तो 1 गुना हुआ है, तो 1 हो गया, और ये c = हो जाएगा 4। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से इसे हम निकाल देंगे। द्विघाती सूत्र से क्या निकालेंगे, मूल। तो x = होता है -b + -√b² - 4ac/2a, ये होता है। अब देखिए अगर -b है ना तो माइनस लिखेंगे, पहले माइनस है फॉर्मूला में, ठीक है, और b का मान क्या है, तो 1 है, और फिर माइनस प्लस √b², b मतलब क्या, तो 1 का स्क्वायर -4ac, a मतलब कितना है दोस्तों 2, और c का मतलब कितना है यहाँ 4 है। अब बटे यहाँ पर है 2a, 2 × a का मान कितना है, तो यहाँ 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -1 लिखेंगे, और ये प्लस माइनस, यहाँ देखिए दोस्तों 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो 1 - 4 दूना 8, 8 4 32, अब बटे करेंगे 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ पर -1 है तो -1 लिखेंगे, अब प्लस माइनस है तो इसको लिखेंगे। अब बताइए 32 में ये घटा देंगे तो क्या बचेगा, -31। अब देखिए -31/4 आ गया, क्या ये निकलेगा मूल, क्योंकि ये बताए हैं कि चूंकि अगर ये b² - 4ac, अगर इसका मान क्या हो जाएगा 0 से जब छोटा हो जाएगा दोस्तों, तो इसका वैल्यू नहीं निकलता है, यानी इसका कोई मूल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर लिख देना इसका वास्तविक मूल नहीं है, इसका वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। जब अगर ये नेगेटिव में आ जाता है, अगर यहाँ पर माइनस में आ जाएगा तो इसका वास्तविक मूल नहीं होता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर क्या लिखे, इसका वास्तविक मूल नहीं है। तो आपको यही याद रखना है कि जब b² - 4ac का मान अगर 0 से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, यानी जब भी अगर माइनस में आ जाता है, जब भी अगर वो नेगेटिव में आ जाता है, तो उसका कोई मान नहीं निकलता है। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि देखिए, कहता है कि निम्न समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो समीकरण दिया है इसका मूल निकालना है। तो देखिए x - 1/x = 3 दिया है, और कहता है कि x डज नॉट 0, मतलब x का वैल्यू क्या है ना, वो 0 नहीं है। तो इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए आप इसे, ये जो दिया ना x - 1/x = जब 3 दिया है, तो क्या ये द्विघाती समीकरण में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मान के इसका लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम करेंगे, x और 1 का क्या हो जाएगा, x ही होगा, तो 1 से भाग देंगे x आएगा, तो x से x², और -x से इसको भाग देंगे, कट जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 से इसको गुना करेंगे, 1 आएगा, बराबर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर x² - 1 बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, यहाँ 1 मान के तो ये इसके साथ गुना और ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 3 के साथ x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3x। अब इसको एक तरफ लाएंगे x², इसको इधर लाएंगे तो -3x, और -1 बराबर क्या हो जाएगा 0। आप बताइए ये द्विघात समीकरण हुआ कि नहीं, आप द्विघात समीकरण हो गया ना। तो आप देखिए, अब इसे हम लिख सकते हैं a = x² में कुछ नहीं लगा, इसका 1 है, और b = क्या है, x के आगे देखिए -3, तो -3, और c = क्या दिया -1। अब देखिए द्विघाती सूत्र से किसे निकालेंगे दोस्तों, तो द्विघाती सूत्र से। अब द्विघाती सूत्र से मूल निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है कि x = -b + √b² - 4ac/2a, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो देखिए माइनस और b का मान कितना दिया, तो -3 दिया है, फिर प्लस माइनस √b², तो b का मान -3 दिया, इसका स्क्वायर करेंगे और
4ac, a का मान 1 है और c का मान -1 दिया हुआ है। अब बाई यहाँ पर क्या है दोस्तों 2a, 2 इंटू a का मान क्या है तो 1 है। अब इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 और ये प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 आएगा और 4 1 4 और 4 1 4 माइनस माइनस प्लस और बटे हो जाएगा 2 1 2। अब दोस्तों हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ बचा 3 और ये प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ लिखेंगे 13। अब बटे यहाँ पर देखिए कितना है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। तो अतः देखिए यहाँ पर मूल क्या क्या आ गया, तो मूल आ गया 3 प्लस अंडर रूट 13 बटे 2 एक बार आ गया और एक बार माइनस में है ना, तो 3 माइनस अंडर रूट 13 बटे 2। तो दोस्तों इसका मूल इतना इतना आ गया, ठीक है। चलिए आप देखते हैं उसके 3 का 2 नंबर क्या कहते हैं कि 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 अब बराबर 11/30 दिया और लिखता है कि x का मान जो है ना वो -4 भी नहीं आना चाहिए और 7 भी नहीं आना चाहिए, यानी x का मान यहाँ पर -4 और 7 जो बराबर नहीं है लिखा है, इसका मतलब x का मान -4 और 7 नहीं आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इसे क्या करेंगे, सबसे पहले इसे क्या करेंगे ना एलसीएम कर लेना, इसे एलसीएम करेंगे मतलब लघुत्तम करेंगे, तो ये x + 4 होगा और ये लघुत्तम क्या हो जाएगा x - 7, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। तो इससे इसको भाग देंगे तो देखिए ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा कि ये बचेगा ना, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, गुना करेंगे तो x - 7। अब बीच में माइनस है, माइनस लगा दिए। अब इससे क्या करेंगे, इसको भाग देंगे टोटल को, तो ये दोनों तो कट जाएगा तो बचेगा कि x + 4, तो x + 4 यहाँ 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा। अब बराबर हो जाएगा दोस्तों 11/30। अब देखिए सबसे पहले ये x - 7 ये लिखेंगे। अब देखिए ये माइनस ये प्लस तो -x हो जाएगा और ये माइनस और ये प्लस तो -4। अब बटे देखिए ये x से एक बार ये गुना होगा तो x और x क्या हो जाएगा तो x² होगा, फिर x से एक बार 7 को गुना करेंगे तो -7x और ये 4 से गुना करेंगे x को कितना हो जाएगा 4x और फिर 4 7 -28 बराबर 11/30 ये हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस यहाँ भी प्लस है, ये माइनस ये प्लस ये दोनों कट जाएगा, तो आप देखिए 7 और 4 कितना हो जाएगा -11 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए x² है और ये 7 में 4 गया तो माइनस बचेगा 3x और यहाँ पर बचा -28 बराबर 11/30। आप देखिए बराबर के उस पार और इस पर ये 11 तो -1 बचेगा, तो देखिए यहाँ पर -1 बटे बच गया x² -3x और -28 बराबर 1 बटे कितना बच गया 30। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा x² -3x -28 बराबर ये 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -30 होगा ना। तो आप देखिए इधर लिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये अगर चलिए यहाँ एक बार लिख देते हैं, ये x² माइनस ये देखिए 3x है ना, और इसको जब इधर लाएंगे तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 30 प्लस हो जाएगा -28 तो बचेगा क्या +2 बराबर 0। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो a = कितना बचेगा 1 और b = देखिए x में क्या गुना है -3 तो लिखेंगे -3 और c बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों तो 2। अब इसको किससे बना लेंगे द्विघाती सूत्र से, ठीक है, द्विघाती सूत्र से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। अब इसमें x = हो जाता है -b और प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बाई क्या होता है दोस्तों तो 2a होता है। अब देखिए माइनस और b का मान कितना है तो -3 है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट और b², तो b के जगह में -3 है तो -3 का स्क्वायर करेंगे -4ac, a मतलब 1 और c मतलब 2 है। अब बाई यहाँ पर क्या है 2 × a मतलब क्या है दोस्तों 1 है ना। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 और ये प्लस माइनस रूट में करेंगे इसको तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9 माइनस ये 4 दूगुना 8 और बटे हो जाएगा 2 1 2। अब देखिए ये 3 आ जाएगा और ये प्लस माइनस लिखेंगे दोस्तों, 9 में 8 गया क्या बचेगा 1, तो रूट से अगर हम 1 का निकालेंगे तो 1 ही नहीं निकलता है, तो 1 लिखे और नीचे आ गया 2। अब देखिए एक बार ये प्लस और माइनस है तो हम इसको एक बार 3 + 1/2 लिखेंगे और एक बार 3 - 1/2
2 लिखेंगे दोस्तों। 3 1 4 तो 4/2 और एक बार हो जाएगा 2/2। इसको काटेंगे तो कट जाएगा, 2 1 2 2 दूना 4 कट गया, तो क्या बचा 2 और 1। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः मूल क्या आ गया दोस्तों 2 और 1 आ गया। तो ये 3 नंबर का जो क्वेश्चन था दोस्तों ये कंप्लीट हो गया 3 नंबर का। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर में बेहतरीन सवाल है दोस्तों, चलिए तब तक एक बार पढ़िए। तो 4 नंबर का जो सवाल दिया है वह बहुत ही अच्छा है। 4 नंबर का सवाल में कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्यतक्रम। क्या कह रहा है दोस्तों कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान का जो आयु है ना वो 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। आप बताइए किसी का अगर प्रेजेंट अभी वर्तमान आयु अगर x वर्ष मान लेते हैं, या तो दोस्तों x नहीं मानते हैं, मान लेते हैं अभी किसी का वर्तमान में आयु 12 साल हो रहा है, अगर उससे कहेंगे 3 साल पूर्व बताइए तो आप क्या करेंगे 12 में 3 घटाएंगे यानी 9 साल था इसका मतलब। तो जब भी पूर्व कहेगा तो जितना साल पूर्व कह रहे हैं वो आपको माइनस करना है, और जब पश्चात कहेगा ना उसका मतलब आपको उसे प्लस करना है। ठीक है, पश्चात का मतलब बाद में। अभी जैसे किसी का 12 साल हो रहा है, आप कहेगा 3 साल बाद बताइए कितना होगा, तो 12 13 14 15, 3 हम लोग प्लस कर देंगे, पूर्व बोलेगा तो माइनस कर देंगे। जस्ट यहाँ पर क्वेश्चन में वही कह रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्यतक्रम, 3 वर्ष पूर्व क्या कह रहा है रहमान का आयु का व्यतक्रम। व्यतक्रम का मतलब होता है उल्टा, 1/4 इसको बोलते हैं व्यतक्रम दोस्तों। जैसे ये 4 है ना तो व्यतक्रम हो जाएगा 1/4, ये 4/1 होता है तो इसका व्यतक्रम हो जाएगा 1/4। अगर ये 5/4 है ना इसका व्यतक्रम मतलब 4/5। उलाट देना ही क्या कहलाता है दोस्तों, इसका व्यतक्रम कहलाता है। और कहता 5 वर्ष पश्चात आयु के व्यतक्रम का योग, मतलब 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष के बाद उसका जो आयु का जो व्यतक्रम करके जो प्लस कर देंगे ना तो वह कहता है दोस्तों कितना व्यतक्रम का योग, कहता है कि 1/3 है। तो बताइए उसकी वर्तमान आयु कितना है, तो हमें क्या करना है उसका वर्तमान आयु निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग उसका वर्तमान आयु नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे उसका वर्तमान आयु हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो x मान लेते हैं। सॉल्व, देखिए मान लेते हैं कि माना कि रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु, तो इसका वर्तमान आयु क्या मान लेंगे दोस्तों x वर्ष है। ठीक है, अब x वर्ष मान लिया। अब क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु। तो 3 वर्ष पूर्व दोस्तों मान लेते हैं अभी वर्तमान मतलब अभी का उम्र अगर x है तो सोचिए 3 वर्ष पूर्व क्या था, तो x - 3 करेंगे ना, तो वही करेंगे x - 3 वर्ष ये हो जाएगा दोस्तों। आप देखिए 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद में दोस्तों, पश्चात रहमान की आयु, इसकी रहमान की आयु मान लेंगे 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान से 5 वर्ष बाद ना तो x प्लस क्या हो जाएगा, तो ये 5 वर्ष ये हो गया दोस्तों ये रहमान की आयु। ठीक है, रहमान की आयु दोस्तों ये हो गया। अब देखते हैं, देखिए दोनों का प्लस क्या करें व्यतक्रम, व्यतक्रम मतलब इसका अगर हम व्यतक्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/x - 3 हो जाएगा, और फिर इसका व्यतक्रम इसके नीचे 1 छिपा हुआ है ना तो 1 चला जाओ ऊपर x/5 तो 1/x + 5 हो जाएगा। अब कहता है कि दोनों को जोड़ेंगे व्यतक्रम का योग को तो ये 1/3 होता है, ये हो गया। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो x - 3 और यहाँ आ जाएगा x + 5। अब देखिए इससे इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा तो ये x + 5 हो जाएगा, अब प्लस इससे इसको भाग देंगे ये बचेगा तो ये x - 3 बराबर हो जाएगा 1/3। अब देखिए दोस्तों ये x और x क्या हो जाएगा 2x होगा, चलिए तो 2x हुआ। अब ये 2x हुआ और 5 में 3 गया तो -2 बाय, देखिए एक बार ये इसके साथ गुना होगा तो x² होगा, फिर x से गुना होगा तो ये हो जाएगा 5x, और फिर ये माइनस हो जाएगा 3x, और ये 3 से तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा दोस्तों, अब बराबर 1/3।
अब देखिए तो ये 2x और -2 बाय में हो जाएगा ये x²। अब देखिए ये 5 में 3 गया, क्या बचेगा, तो 2x बचेगा -15। अब बराबर हो जाएगा 1/3। अब ये अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इसके साथ गुना, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो x² प्लस हो जाएगा 2x -15 बराबर, देखिए ये इसके साथ गुना होगा ना, तो 6x माइनस हो जाएगा दोस्तों 6। अब चलिए इधर लिखते हैं, ठीक है, उधर नहीं हट रहा है जिसके कारण मुझे इधर लिखना पड़ रहा है। अब देखिए ये तो ये x² है, तो ये x² लिखेंगे और ये 2x उसको इधर लाएंगे, देखिए प्लस यहाँ 2x है और इधर लाएंगे तो 6x माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा -15, तो -15 है दोस्तों, और उस पार में देखिए -6 उसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए x² हुआ, अब ये माइनस हो जाएगा 4x, क्या कि 6 में 2 घटाएंगे 4x, आई 15 में 6 गया, कितना बचेगा -9 = 0। अब बताइए इसको किससे बनाएंगे, तो द्विघाती सूत्र से। जब द्विघाती सूत्र से इसे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं a = क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ a = 1 और b बराबर -4 और c बराबर आ जाएगा दोस्तों -9। अब द्विघाती सूत्र से जब इसे सॉल्व करेंगे द्विघाती सूत्र से, तो x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a ये लिखना है। अब देखिए -b, तो